कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय श्रीजान्वपते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी तप्त कांचन सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चैतामृत मध्य लीला श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा रचित। माधवपुरी श्रीपाद आईला लोके हैल ख्याति सब लोग आसी तारे करे बहु भक्ति। माधवेंद्रपुरी जी खीरचोर गोपीनाथ जी के यहाँ से चलते चलते जगन्नाथपुरी धाम में जब पहुंच गए तो चारों ओर ये सूचना मिल गई कि माधवेंद्रपुरी आ गए। ये प्रसिद्धि हो गई। उनकी महिमा के विषय में जगन्नाथपुरी के लोग सब माधवेंद्रपुरी पाद जी की महिमा के विषय में सुन चुके थे। सबको पता लग गया था कि ये साधारण नहीं है और इनके लिए ही गोपीनाथ जी ने खीर चोरी की है। गोपीनाथ जी ने खीर चोरी करने का मतलब क्या? बस सिर्फ खीर को चोरी कर लिया यही इसका मुख्य कारण है? वो तो नहीं। अपने स्वभाव को गोपीनाथ जी ने बदल दिया। अपने वचन को गोपीनाथ जी ने बदल दिया। अपनी प्रतिज्ञा को गोपीनाथ जी ने बदल दिया। कैसे? विग्रह का स्वभाव क्या है? श्री मूर्ति, श्री विग्रह जिसको हम कहते हैं उनका एक प्रतिज्ञा है ना। विग्रह की प्रतिज्ञा क्या है? हम कभी नहीं बोलेंगे। ये तो विग्रह की प्रतिज्ञा है। हम कभी बोलेंगे नहीं, हम चुप रहेंगे। कोई हमारी सेवा करेगा या नहीं करेगा, कोई हमको भोग लगाएगा या नहीं लगाएगा, कोई ठीक से सुलाएगा कि नहीं सुलाएगा, कोई लोरी गा के सुनाएगा, कोई बिना लोरी गा के सुनाएगा, हम कभी कुछ नहीं बोलेंगे। ये विग्रह का वचन है, प्रतिज्ञा है। कहने का मतलब ये उनका एक नेचर है, स्वभाव है। लेकिन श्री गोपीनाथ जी ने खीर को चोरी किया, अपने स्वभाव को बदल दिया, है ना? अपने नेचर को बदल दिया, अपनी प्रतिज्ञा को बदल दिया। किसके लिए? अपने भक्त श्री माधवेंद्र पुरी जी के लिए। क्यों? विग्रह कभी बोलते नहीं, कभी कुछ मांगते नहीं, लेकिन आज विग्रह क्या कर रहे हैं? खीर चोरी कर रहे हैं। इसका मतलब अपने स्वभाव को बदल दिया। जैसे राधा जी का स्वभाव क्या है? राधा जी का स्वभाव है
वाम भाग, वाम्य स्वभाव, जिसको कहते हैं लेफ्टिस्ट मूड। राधा जी प्रेम भी करती हैं, राधा जी मान भी करती हैं, राधा जी का वात्सल्य भी है, सब कुछ है। लेकिन जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आ रहे हैं, तो राधा जी ने अपने स्वभाव को भी बदल दिया। राधा जी का स्वभाव जैसे बताया वाम्य स्वभाव है, वामता। वामता समझते हैं? मतलब राधा जी मान भी कर लेती है, ये होता है वामता भाव। लेकिन जब श्री कृष्ण महाप्रभु बनकर आए, तो राधा जी अपना वामता वाला स्वभाव भी छोड़ दिया, और महाप्रभु के साथ वही राधा जी किस रूप में आई है? श्री गदाधर पंडित। और गदाधर पंडित जी का स्वभाव क्या? श्री गदाधर पंडित का स्वभाव दक्षिण स्वभाव, सबमिसिव। दक्षिण स्वभाव का मतलब सबमिसिव। गदाधर पंडित जी मान नहीं कर सकती, राधा जी मान करती हैं। इसलिए अपने कृष्ण के लिए राधा जी अपने स्वभाव को ही बदल दिया, और गदाधर गदाधर पंडित जी के रूप में आकर अब उस स्वभाव के द्वारा श्री कृष्ण को आस्वादन करने की इच्छा कर रहे हैं श्री राधा जी। इसलिए खीर चोरी का अर्थ मतलब अपने स्वभाव को ही बदल देना। श्री गोपीनाथ जी ने ऐसा किया। अब इनकी महिमा चारों ओर फैल गई। श्री जगन्नाथपुरी में आए, सब लोगों को पता लग गया। इसलिए सब लोगों ने आकर बड़े भक्ति से, भक्ति पूर्वक इनका बहुत अधिक आदर सम्मान कर किया। सभी लोग बड़ा भक्ति से इनका आदर सम्मान करने लगे। क्यों? महिमा पता लग गई ना। जब तक महिमा नहीं पता लगती तो कोई व्यक्ति उनको साधारण समझता है, लेकिन एक बार जब महिमा पता लग जाए तो फिर सबका आदर हो जाता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी वस्त्र भी नहीं पहने हैं, निर्वस्त्र, बिल्कुल नग्गे, ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी जब गंगा जी की ओर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने भागवत कही परीक्षित महाराज को, कहां पर कही? शुक्र ताल, जो कि दिल्ली से 3 घंटे का रास्ता, 3 घंटे का गाड़ी का रास्ता है, ड्राइव। उस स्थान पर सुखदेव गोस्वामी जी ने जब भागवत कही, जब आ रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग उनको पागल समझ रहे थे, उन पर पत्थर फेंक रहे थे, मिट्टी फेंक रहे थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी चुपचाप, उनको तो होश ही नहीं है, उनका तो ध्यान कहीं और लगा है। इसलिए उन्होंने किसी का अपमान लिया ही नहीं। जैसे आपने मुझको कुछ कहा, आपने मुझको गाली दी, अब मेरी मर्जी है मैं उसको लूं कि नहीं लूं, इसमें तो आपका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार है गाली देने का, कर्ज करने का, ठीक है। लेकिन मैं उसको स्वीकार करूं ना करूं, ये तो मेरे पर है। तो मैंने अगर स्वीकार कर लिया तो, और अगर मैंने स्वीकार ही नहीं किया तो गाली का कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी पर कैसा अपमान किया जा रहा है, उनको होश ही नहीं है। वो अ, भगवान की लीला में पूर्ण रूप से निमग्न है, जहाँ अपना चित्त, मन, प्राण, शब्द, सब कुछ भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में लगा है। महाभागवत है सुखदेव गोस्वामी जी। और क्यों नहीं, ये तो राधा जी के तोता है ना। राधा जी के तोता है, कोई साधारण हमारे जैसे तो नहीं है।
इसलिए उनके लिए ये स्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक। ऐसे ही श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी, सब लोग उनको आदर मान सम्मान कर रहे हैं, जान गए इनकी महिमा क्या है। हाँ, मैं बतला रहा था मैं बतला रहा था सुखदेव गोस्वामी जी जब आ रहे थे तो रास्ते में उनको बच्चों ने, कुछ बालकों ने मिट्टी फेंकी, पत्थर फेंका, कुछ नहीं पता लगा। लेकिन जब परीक्षित जी की सभा में आए और वहां पर सभी ने खड़े होकर सुखदेव गोस्वामी जी का आदर किया। सबने खड़े होने का मतलब, कौन कौन बैठा था? सुखदेव गोस्वामी जी के अपने पिता व्यास जी बैठे थे, उनके गुरु नारद जी बैठे थे, पराशर जी बैठे थे, बड़े बड़े गुरुजन वहां बैठे थे। लेकिन जैसे ही सुखदेव जी आए, सब खड़े होकर उनका सम्मान करने लगे। और ये देखकर वो जो अभी सुखदेव जी का अपमान कर रहे थे पत्थर फेंक कर, वो लोग सब हैरान हो गए। ओहो, इनकी तो इतनी महिमा है, और हम इनको एक पागल समझ रहे थे। इसलिए जब महिमा हम कोई सुनते हैं, तब हमारी भक्ति बढ़ जाती है, हमारा आदर सम्मान बढ़ जाता है। नहीं तो हम ऐसे ही साधारण समझ लेते हैं। लेकिन एक बार पता लग जाए तो फिर भक्ति बढ़ जाती है, उस व्यक्ति के प्रति आदर बढ़ जाता है, सम्मान बढ़ जाता है। पर प्रतिष्ठार स्वभाव यही जगते विदित, ये न वांछे तार है विधाता निर्मित। प्रतिष्ठार भय पूरी रहे पलाइया, कृष्ण प्रेम प्रतिष्ठा चले संगे लैया। ये एक अच्छा श्लोक है, अगर जो लोग याद करना चाहते हैं ये श्लोक याद कर लो। और यही श्लोक के संबंध में मैं कल बता रहा था कि गुरु जी कैसे हमको बतला रहे थे कि प्रतिष्ठार भय पूरी रहे पलाइया, कि जैसे माधवेंद्र पुरी प्रतिष्ठा के भय से भाग जाते थे, ऐसे तुम लोग भाग जाते हो। तो गुरु जी थोड़ा सा वहां पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो मतलब क्या, प्रतिष्ठा स्वभाव की जगह पे विदित, प्रतिष्ठा का ये स्वभाव जगत में सब जानते हैं कि जो इसे नहीं चाहता, विधाता के द्वारा उसे ही प्रतिष्ठा मिलती। समझ रहे हैं? कितनी अच्छी बात कही है। कौन ऐसा है जो प्रतिष्ठा नहीं चाहता? सच्ची सच्ची बताना, अपने यहाँ पर हाथ रखकर बोलना। किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को स्थूल, किसी को सूक्ष्म, हर व्यक्ति मान सम्मान का भूखा है। हर व्यक्ति, सबको प्रतिष्ठा चाहिए। जैसे आपने कोई सेवा की, ध्यान से समझना, आपने बहुत महीने लगाकर, एक वर्ष लगाकर कोई सेवा की, और फिर सारे भक्तों के बीच में अगर आपका नाम भी ना लिया जाए, आपको एक माला भी ना दी जाए, आपको कोई प्रशंसा भी ना की जाए, आपके लिए ताली भी ना बजाई जाए, आपको कैसा लगेगा? ईमानदारी से बोलना। हाँ, ऊपर से मत बोलना, नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए था, ऐसे बोल दिया, लेकिन अंदर तो मन तो होता है। एक बार लोग तो एक्नॉलेज करेंगे, पता तो लगे मैंने भी कुछ किया है है कि नहीं? तो सबके अंदर ये, हम लोग बद्ध जीव है ना, हम तो संसार के लोग हैं, ये चीज हमारे अंदर भरी पड़ी है। हर व्यक्ति मान का भूखा है, हर व्यक्ति सम्मान का भूखा है। लेकिन एक बात यहाँ पर कह रहे हैं, प्रतिष्ठा स्वभाव ये जगत है विदित, प्रतिष्ठा का ये स्वभाव जो सारा जगत जानता है। क्या जानता है? जो प्रतिष्ठा नहीं चाहता, भगवान उसे ही प्रतिष्ठा देते हैं। जो प्रतिष्ठा नहीं चाहता, भगवान उसको प्रतिष्ठा देते हैं। और जो प्रतिष्ठा चाहता है, वो बेचारा सारा दिन उसके पीछे भागता रहता है, उसको नहीं मिलती। बहुत मेहनत करता है, बहुत प्रयास करता है, प्रतिष्ठा मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। थोड़ी सी मिल जाती है, लेकिन फिर संतुष्टि नहीं होती, और मिले। लेकिन जो नहीं चाहता, वो सारे जगत में प्रतिष्ठित हो जाता है।
सारे जगत। हम थोड़ी सी कोई सेवा करते हैं, थोड़ा सा किसी ने डोनेशन दिया या कोई सेवा की, हम चाहते हैं ओ कम से कम सबके सामने हमारा नाम तो लिया जाए। क्यों? क्यों फिर गुरुजी हमारा नाम लेते हैं? समझना ध्यान से। गुरुजी हमको प्रतिष्ठा देकर हमको मारना चाहते हैं? नहीं। हमको प्रतिष्ठा देकर मतलब हमको जहर देना चाहते हैं? नहीं। गुरुजी अच्छे से जानते हैं कि हम लोग बद्ध जीव हैं। हमको थोड़ी प्रतिष्ठा मिलेगी तो हम और आगे सेवा करेंगे। जैसे तैसे हमको सेवा में हम लगे रहें। इस कारण से अगर इसको प्रतिष्ठा भी देनी पड़ेगी तो मैं प्रतिष्ठा भी दूंगा। ऐसे गुरु और वैष्णव हमारे साथ करते हैं। लेकिन हाँ, इसी प्रतिष्ठा के चक्कर में व्यक्ति नाचता है, कितना कुछ करता है, कितनी मेहनत करता है, प्रयास करता है। जो नहीं भी कर सकता वो भी करना चाहता है। क्यों? सारी दुनिया देखेगी ना, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। इसलिए हमारी भावना को, हमारी सेवा को बनाए रखने के लिए गुरु जी हमको ये प्रतिष्ठा देते हैं। देखो कितनी करुणा है उनकी, कितना कंपैशन है, कितनी करुणा है कि जैसे तैसे हमको सेवा में लगाना है। प्रतिष्ठा भी देनी पड़ेगी तो भी दिया जाए। लेकिन हम लोग सोचते हैं ये अच्छी चीज है। प्रतिष्ठा अच्छा नहीं है। जैसे परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, उनको उनके गुरु महाराज जी ने, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने परम गुरु जी को एक टाइटल दिया। जैसे गुरु जी अपने भक्तों को टाइटल देते थे ना, ये जो सिस्टम है टाइटल्स का, उपाधि का, ये प्रभुपाद जी से स्टार्ट हुआ था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनको भी तो टाइटल मिला, भक्ति सिद्धांत ये टाइटल। तो परम गुरु जी को एक टाइटल दिया। क्या दिया? कृति रत्न। एक सर्टिफिकेट होता है ना जैसे, ऐसा एक टाइटल दिया, कृति रत्न। ध्यान से समझना। परम गुरु जी को जब ये बात पता लगी कि गुरु महाराज ने मेरे को ये टाइटल दिया, ये पत्र दिया, परम गुरु जी प्रसन्न नहीं हुए। रोते रोते प्रभुपाद जी के पास आए और कहने लगे, प्रभुपाद, गुरु महाराज, मैं अच्छे से जानता हूँ मैं आपकी सेवा ठीक से नहीं करता, मैं अच्छे से जानता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप ये टाइटल मुझको देकर, ये उपाधि देकर मेरे भावना को ही बढ़ा रहे हो, जिससे कि मैं जैसे तैसे आपकी सेवा में लगा रहूं। इसलिए प्रभुपाद, मेरे को ये टाइटल नहीं चाहिए। मैं कभी भी आपके चरणों को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी आपकी सेवा को नहीं छोड़ूंगा। आप कोई टाइटल दें या नहीं दें, आप मुझको मारें या मुझको प्रेम करें, मैं आपको छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। तो परम गुरु जी ने प्रभुपाद जी के दिए हुए उस टाइटल को भी कैसे उन्होंने उस पर आक्षेप किया। आक्षेप किया मतलब उस पर सब समझते हैं आक्षेप? नहीं समझते? आक्षेप का मतलब क्या बताऊं? ये अच्छी वाली भाषा है हिंदी। आक्षेप का मतलब परम गुरु जी ने उस पर क्या बताऊं, मतलब प्रसन्न नहीं हुए। परम गुरु जी उस पर प्रसन्न नहीं हुए कि मेरे को टाइटल नहीं चाहिए, मेरे को आपकी सेवा चाहिए। इसलिए फिर मैं वो बात कहता हूँ जो मैं कल परसों भी कह रहा था। जब कभी हम अपना कोई उदाहरण देते हैं, वो इसलिए नहीं दिया जाता कि हम अपने आप को हाईलाइट करते हैं। इसलिए दिया जाता है कि आगे आने वाले भक्त जो
सेवा करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, वो इस बात को अच्छे से समझेंगे। हाँ, इसलिए इन बात को कहा जाता है। जैसे अपना ही उदाहरण बार बार देता हूं ना, गुरु जी कितनी बार पूरे भक्तों के सामने हमको बुलाकर हमको मान देना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, प्रतिष्ठा देना चाहते हैं। क्यों? इनको थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिलेगी तो ये क्या करेंगे, और अच्छे से सेवा करेंगे। लेकिन भावना क्या थी सेवकों की उस समय? आप प्रतिष्ठा दें या ना दें, हम आपकी सेवा को कभी छोड़ नहीं सकते। आप यदि हमको डांट लगाएंगे, शासन करेंगे, तो हम अपना मुंह आपके सामने कर दें। लेकिन आप प्रतिष्ठा देंगे तो हम अपना मुंह भी नहीं दिखाएंगे। ये देखकर गुरुजनों का अ, ये देखकर गुरुजनों का हृदय पिघलता है और हमारे प्रति स्नेह होता है कि मेरे लिए इतनी सेवा करता है, इतना कुछ करता है, तो ये देखकर हृदय नहीं पिघलता क्या? अरे, कठोर से कठोर पत्थर जैसा हृदय भी पिघल जाता है। ऑब्जेक्शन। कठोर हृदय भी पिघल जाता है। और किसी के लिए इतनी सेवा करो उसका हृदय नहीं पिघलेगा, ऐसे कैसे संभव? पत्थर से भी ज्यादा कठोर है क्या? ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए इतने सारी सिद्धांत और इतने सारे विचार हैं इसमें। इसलिए जो भक्त लोग सेवा कर रहे हो या जो करना चाहते हैं, इसको हमेशा अपने हृदय में रखना। आपकी सेवा को भगवान देख रहे हैं। जो प्रतिष्ठा नहीं चाहता ना, उसको अपने आप मिल जाएगी। और जो चाहता है बेचारा सारा दिन रोता रहता है उसके लिए, हमको प्रतिष्ठा मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए। ये हम सबके लिए एक शिक्षा की बात है, सबके लिए। तो माधवेंद्र पुरी जी ने किसी को ये बात नहीं कही, वो तो रात रात में वहां से भाग गए थे। लेकिन जैसे पुरी में आए, सबने उनको मान सम्मान दिया। हम्म। और माधवेंद्र पुरी प्रतिष्ठा के भय से रेमुना से भागकर आए थे, परंतु कृष्ण से प्रेम होने पर प्रतिष्ठा भक्त के साथ साथ ही चलती है। जब भगवान के साथ प्रेम होता है तो अपने आप ही प्रतिष्ठा भी उसके पीछे पीछे चलती है। जिसे कहा, हरि भक्ति महादेव्य सर्वा मुक्तादि सिद्ध है। जब भक्ति महारानी चलती है ना, ये एक श्लोक है, हरि भक्ति महादेव्य। महादेवी साधारण नहीं, भक्ति महारानी को कहा महादेवी। जब महादेवी चलती है ना, तो उसके पीछे पीछे जितनी भी सिद्धियां हैं, मुक्तियां हैं, ये सब सेवा करती हुई चलती है। प्रतिष्ठा जो है भक्ति महारानी के पीछे पीछे चलती है। कोई उसके सिर पर छाता धारण करती है, कोई उनको चामा डुलाता है, कोई उनके आगे चरणों के आगे पुष्प बिछाता है। और मुक्ति भी उसके पीछे पीछे चलती, भक्ति महारानी के पीछे पीछे चलती है। इसलिए जो भक्ति करता है ठीक ठीक से, उसको सारी रिद्धि सिद्धि प्रतिष्ठा ये अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, अपने आप प्राप्त हो जाती है। जो प्रतिष्ठा की इच्छा ना रखकर सत्कार्य करते हैं, उनके लिए ही विधाता ने प्रतिष्ठा का निर्माण किया है। हमारे भक्तियों ठाकुर जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। बोलते हैं जो प्रतिष्ठा की इच्छा ना रखकर सत्कार्य करते हैं, उनके लिए ही भगवान ने प्रतिष्ठा का निर्माण किया। ये प्रतिष्ठा बनी ही उन लोगों की। जो प्रतिष्ठा की आशा से सत्कर्म करते हैं, उनको प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होती। ये प्रतिष्ठा का रहस्य है। समझ आई बात? कितनी सुंदर बात भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं। जो प्रतिष्ठा नहीं चाहते, भगवान ने उन्हीं के लिए ही प्रतिष्ठा बना रखी। जो प्रतिष्ठा चाहते हैं, उनको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। ये प्रतिष्ठा का रहस्य है।
ये प्रतिष्ठा का रहस्य है। ये एक लेवल है जो हम समझ रहे हैं। आप लोग कितना इसको समझेंगे मैं नहीं बता सकता, सबका समझने का अपना अपना लेवल है। ये एक लेवल है समझने कि मैं प्रतिष्ठा नहीं चाहता, मैं अपने आप को छिपा कर रहूंगा, किसी के सामने नहीं आऊंगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से प्रतिष्ठा ही मांगी। ऐसे भक्त भी प्रतिष्ठा ही मांगते हैं। क्यों? अपने लिए नहीं, मेरे इष्ट, मेरे प्रभु की उसमें प्रतिष्ठा हो जाएगी। मैं फेमस हो जाऊंगा मतलब भगवान की प्रतिष्ठा के लिए। ये दास का धर्म है, ये दास का धर्म है। वो अपने प्रभु की प्रतिष्ठा की ही चिंता करता है। अच्छा, इसके संबंध में प्रभुपाद जी ने भी बड़ी अच्छी बात की। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बद्ध जीवों में से बहुत से जीव ईर्ष्यालु होते हैं। ये भी कोई नई बात है? ये तो बड़ी साधारण सी बात है, हम अच्छे से समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं? जो बद्ध जीव है हमारे जैसे, उनमें से बहुत से जीव ईर्ष्यालु होते हैं। जिनकी बहुत ख्याति होती है, उनके विरुद्ध आचरण करने की ईर्ष्यालु व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से प्रवृत्ति होती है। ये हम लोग बहुत देखते होंगे, हमारे आसपास ये होता है। क्या, क्या होता है समझना। जिन लोगों की बहुत ख्याति होती है, जो फेमस होते हैं, उनके पीछे लगने वाले और उनका अनिष्ट करने वाले, उनको नुकसान देने वाले, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। इसलिए उनके अंदर ईर्ष्या होना ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब नेचर होती है। उनकी स्वाभाविक एक नेचर होती है उन लोगों की निंदा करना, ईर्ष्या करना जिनकी बड़ी ख्याति होती है। क्यों ऐसा होता है? कि मन में आता है कि उनकी इतनी ख्याति, वो इतने फेमस क्यों है, मैं क्यों नहीं हो पाया। जब ये बात आती है कि मैं नहीं हो पाया, वहीं से ईर्ष्या आरंभ हो जाती है। इसलिए प्रतिष्ठा कामी व्यक्ति को ईर्ष्यालु व्यक्ति से प्रतिष्ठा के बदले में ईर्ष्या मिलना स्वाभाविक ही है। फिर से सुनो क्या कह रहे थे। इसलिए प्रतिष्ठा कामी व्यक्ति को, जो प्रतिष्ठा चाहता है, ऐसे व्यक्ति को ईर्ष्यालु व्यक्ति से प्रतिष्ठा के बदले ईर्ष्या मिलना स्वाभाविक ही है। जो ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, जेलस होता है, उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती, उसको और ज्यादा जेलसी मिल जाती है। यद्यपि जो दीनतावश प्रतिष्ठा की आकांक्षा नहीं करते, जो भक्त लोग दीनहीन हैं, प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं करते, उन्हें ईर्ष्यालु लोग बिल्कुल असमर्थ और दीन समझकर दया करके प्रतिष्ठा देकर उत्साह प्रदान कर। समझ, इसको समझाता हूँ। जो भक्त बड़े दीनहीन हैं, हम्बल हैं, वो प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं करते। अब ये क्योंकि प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं करते, इसलिए जितने ईर्ष्यालु जेलस लोग हैं ना, वो देखते हैं ये तो बड़ा साधारण सा है, हम्बल है, दीनहीन है, इसलिए ईर्ष्यालु लोग उस पर दया करते हैं और दया करके उसको थोड़ी सी प्रतिष्ठा देकर उसको उत्साह बढ़ा देते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वैष्णव लोग इस संसार में वैसी प्रतिष्ठा के भिखारी नहीं है, भिक्षुक नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो वैष्णव लोग हैं, जो सच में जो वैष्णव हैं, जो वैष्णव बनना चाहते हैं, वे इस संसार में
वैसी प्रतिष्ठा के भिखारी नहीं है। भीख ना मांगना अच्छी बात है? हाथ पसार कर किसी के आगे भीख मांगना अच्छी बात है? नहीं। कोई स्वाभाविक रूप से हमको कोई दान दे दे, स्वाभाविक रूप से हमको अ, ममता दे दे, अपना प्रेम दे दे, वो तो अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए भीख मांगना, ये लज्जा लगती है। कैसे कहा जाए, कितने लज्जा की बात है। बाद में लौकिक प्रतिष्ठा मिलेगी, इसलिए वैष्णव राज श्री माधवेंद्र ने लोगों की दृष्टि से भगवत प्रिय होने की घटना को छिपाने का प्रयत्न किया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्री माधवेंद्र उनको एक नाम दिया गया, वैष्णव राज। वैष्णव राज मतलब सारे वैष्णव में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, जो राजा हैं, वो माधवेंद्र पुरी जी ने लोगों की दृष्टि से अपने भगवत प्रिय होने की, लोगों को नहीं बताया मैं भगवान का कितना प्रिय हूं कि गोपीनाथ जी ने मेरे लिए खीर चोरी की, ये बात कहीं नहीं कहा, इसको छिपाया। किंतु किंतु उनकी अन्य अन्य कृष्ण प्रेम में चेष्टा को देखकर जगत के सभी लोगों ने उनको भगवान की अपने भक्त के निमित्त उत्कंठा और चेष्टा का प्रमाण माना, जबकि माधवेंद्र पुरी जी ने अपने भाव को छिपाया। किंतु कोई कितना छिपा सकता है? प्रेम तो प्रकट हो ही जाता है और दिख जाता है। श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी के अंदर जो कृष्ण प्रेम, जो उसकी लहरें चल रही थी, उसको सारे जगत के लोगों ने देखा और देखकर भगवान की अपने भक्तों के निमित्त उत्कंठा और चेष्टा का प्रमाण माना। सिम्टम से, सिर्फ मुख से बोलने से नहीं चलता। माधवेंद्र पुरी जी अपने मुंह से नहीं कह रहे कि मुझको आपसे प्रेम है, आपसे प्रेम है। वो तो सिम्टम भी तो दिख रहे हैं, लक्षण भी तो दिख रहे हैं। इसलिए वो लक्षण और सिम्टम से पता लगता है किसका कितना प्रेम है ना। कभी तो इसको कहा जाता है, कभी नहीं कहा जाता, लेकिन सिम्टम्स तो होते हैं, लक्षण तो होते हैं, और सिम्टम से पता लग जाता है किसका कितना लेवल का प्रेम है। सिम्टम से, उसके लक्षणों से। जैसे किसी को बुखार हो गया, अब बुखार हो गया तो शरीर में टेम्परेचर तो होगा, ये हम बोलेंगे शरीर एकदम ठंडा पड़ा है और हम कहें बुखार हो गया, ऐसा पॉसिबल है? तो जब कोई बोलता है हमको बुखार हो गया, ऐसे टच करके देखते हैं, हाँ टेम्परेचर है। और अगर टेम्परेचर नहीं है तो झूठ बोल रहा है, बुखार नहीं। जैसे अभी नहीं, 25-30 साल पहले बच्चे जब स्कूल नहीं जाना चाहते थे, हमारे टाइम में, अभी ये जो हमारे इंडियन है सब हंस रहे हैं, उनको पता है। हमारे समय में, स्कूल के समय में, जो बच्चे लोग अब आज स्कूल नहीं जाना, क्या करते थे? बुखार आ जाएगा। कैसे बुखार आता था, पता है ना सबको? क्या करते थे? प्याज, प्याज को क्या करते थे? देखो सब माता हंस रही है। प्याज को यहाँ रख देते थे और उससे क्या होता था, मेरे को नहीं पता, मैंने कभी किया नहीं, सुनने में आता है उससे थोड़ा सा टेम्परेचर हो जाता है ऐसे रखने से। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, और अब तो वैसे ही प्याज लहसुन तो दूर की बात है। तो आप लोग ट्राई नहीं करना, ऐसा झूठ नहीं बोलना। हाँ, तो ऐसे ही कोई कहे मेरे को अ, जुकाम हो गया, फ्लू हो गया, और बिल्कुल भी नाक नहीं बह रही, इसका मतलब झूठ बोल रहा है, नाटक कर रहा है। तो बुखार का भी, टेम्परेचर का, ये सब सिम्टम है, लक्षण है ना, और वो अपने आप दिख जाता है
ना, प्रेम का भी लक्षण है, वो अपने आप दिखता है, वो बोलने से भी नहीं होता, सिम्टम से पता लग जाता है। श्री माधवेंद्र पुरी जी के प्रेम को देखकर भक्तों ने जान लिया कि इनके साथ जो हुआ वो बिल्कुल सत्य है, कहीं मिथ्या नहीं है। माधवेंद्र पुरी पाद जी की जो प्रतिष्ठा है वो स्वाभाविक प्रतिष्ठा है, लेकिन जो उनकी प्रतिष्ठा का नकल करता है वो कपट करता है, वो छल करता है। जैसे श्री हरिदास ठाकुर जी, श्री हरिदास ठाकुर जी जो सब समय नाम करते हैं, उन्होंने एक बार एक सांप वाले को देखा। होता है ना हमारे वहां पर सपेरा बीन बजाता है और सांप ऐसे नाचता है। अभी अगर देखना तो कार्तिक परिक्रमा में राम घाट पर, वहां पर वो लोग सांप लेकर आते हैं और ऐसे वो सांप नाचता है पैसा लेने के लिए। तो श्री हरिदास ठाकुर जी ने देखा एक सपेरा सांप को नचा रहा है। देखते ही हरिदास ठाकुर जी को श्री कृष्ण की लीला का स्मरण हो गया, कैसे कन्हैया कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। ये लीला का स्मरण हो गया, और जैसे स्मरण हुआ हरिदास ठाकुर जी आंखों से आंसू निकलने लगे, और जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़े। सब लोगों ने हरिदास ठाकुर जी के चरणों को धूल को अपने मस्तक पर धारण किया। ओहो, कितना कृष्ण के प्रति प्रेम है। क्यों? प्रेम का स्वभाव ही क्या, जिससे प्रेम होता है उसको उसको सब जगह देखा जाता है, सब जगह उसका स्मरण होता है, हर क्रिया में उसका स्मरण होता है, हर जगह उसको स्मरण होता है। हरिदास ठाकुर जी कृष्ण को सब जगह कृष्ण 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 देखा। एक सांप को भी देखा, एक सांप को भी देखा तो उसको देखकर कृष्ण कालिया के ऊपर नृत्य करते हैं, वो वाली लीला का स्मरण है। तो मूर्छित होकर गिर पड़े, भक्तों ने उनकी चरण धूल को लिया। अब बताओ, हरिदास ठाकुर जी ने प्रतिष्ठा के लिए ऐसा किया कि लोग मेरी चरण धूल लेंगे? नहीं, ये स्वाभाविक क्रिया है, नेचुरल, नेचुरल। ये बात समझ आती है? बहुत फाइन लाइन है, एक फीलिंग को, एक भाव को डेवलप करना और एक नेचुरल होना। एक माता का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वो उसको कहीं से सीख कर आती है, ऑनलाइन कोर्स करती है, या कोई बुक्स पढ़ती है, या वो स्वाभाविक होता है? ये स्वाभाविक, नेचुरल, उसको सिखाना नहीं पड़ता, उसको कुछ कहना नहीं पड़ता, उसके अंदर जो भी भाव है सब स्वाभाविक होता है। यही प्रेम का स्वभाव है, उसके अंदर जो भावना आती है वो सब स्वाभाविक और नेचुरल होती है, किसी के सिखाने से नहीं होती। कोई बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती उसके लिए, कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं करना पड़ता उसके लिए। हरिदास ठाकुर जी का ऐसा जो प्रेम, स्वाभाविक प्रेम, और देखकर वो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। तो ये प्रतिष्ठा के लिए किया इन्होंने? नहीं, ये तो स्वाभाविक था, नेचुरल था। लेकिन इनको देखकर, हरिदास ठाकुर जी को देखकर, एक वहां पर कोई व्यक्ति था, उसको सारे लोगों से प्रतिष्ठा चाहिए थी। तो उसने क्या किया, वो भी हरिदास ठाकुर जी की नकल करने लगा। सांप को देखकर ऐसे जानबूझकर जमीन पर गिर गया, भड़ाम करके, जिससे लोग अब मेरी भी चरण धूल लेंगे, कहेंगे हाँ कितना बड़ा वैष्णव है। हाँ, ऐसे करके जो नीचे गिरा तो लोग समझ गए ये तो नकली है, ये प्रेम नकली है, ये असली वाला नहीं है।
ये जो लक्षण जो सिम्टम दिखा रहा है ये नकली वाले हैं, असली वाले नहीं है। पता लग गया। और क्या किया सबने? डंडा लेकर इसकी पिटाई की। हरिदास ठाकुर जी की चरण धूल को लिया जा रहा है और इनको मार मार के वहां से भगा दिया, क्योंकि ये नकली है, ये सच्चा वाला नहीं है। तो ये है प्रतिष्ठा की स्थिति। यद्यपि उद्देक हैला पलाइते मन, ठाकुरे चंदन साधन हैला बंधन। कह रहे हैं यद्यपि श्री माधवेंद्र पुरी प्रतिष्ठा के चंगुल से मुक्त होने के उद्देश्य से पुरी से भाग निकलने के उपाय का विचार करने लगे, तथापि गोपाल के लिए चंदन संग्रह रूपी सेवा ने उनको बांधकर प्रतिष्ठा से भरे नीलाचल में रहने के लिए बाध्य किया। कितनी सुंदर बात है। ध्यान से सुनना, फिर से सुनना इसको। यद्यपि उद्वेग हैला पलाइते मन, ठाकुरे चंदन साधन हैला बंधन। क्या समझे? यद्यपि माधवेंद्र पुरी जी प्रतिष्ठा के भय से अब जगन्नाथपुरी को भी छोड़कर जाना चाह रहे। देखा, पहले रेमुना में खीरचोर गोपीनाथ जी के यहाँ पर उस स्थान को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि अब लोग मेरे को प्रतिष्ठा देंगे, मान सम्मान करेंगे, भक्ति करेंगे, प्रणाम करेंगे, कि इनके कारण गोपीनाथ जी ने खीर चोरी की। वो स्थान छोड़कर पुरी में आ गए। जैसे पुरी में आए तो सोचा कोई किसी को पता नहीं होगा, लेकिन वहां लोगों को पहले से पता लग गया। अब पुरी में भी प्रतिष्ठा मिलने लग गई। तो माधवेंद्र पुरी जी सोचने लगे, सब मेरे को इतनी भक्ति दे रहे हैं, मेरे प्रति भक्ति रख रहे हैं, इतना मान कर रहे हैं, इतना सम्मान कर रहे हैं, मैं अब जगन्नाथपुरी छोड़कर चला जाऊंगा। उस प्रतिष्ठा से बचने के लिए पुरी को भी छोड़कर जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी को भी छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ अपनी प्रतिष्ठा का भय है और दूसरी तरफ भगवान के लिए चंदन लाना है, सेवा का विचार है। दो बात एक साथ है। एक तरफ अपनी प्रतिष्ठा का भय, लोग मुझको सम्मान देंगे, मान देंगे, पूरी से भी भाग जाओ। दूसरी ओर ठाकुर जी ने कहा था मेरे लिए चंदन लाओ। हे पूरी, मलय चंदन ये मेरे लिए लेकर आओ, मेरे शरीर का ताप नहीं जाए। इसी चंदन लाने की सेवा के बंधन ने इनको बांध लिया, जबकि जगन्नाथपुरी को छोड़कर जाना चाह रहे हैं, लेकिन सेवा के बंधन ने बांध लिया। कितना गहरा विचार है, कितना डीप थॉट है ये, कितना गहरा विचार। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को भी भक्त नहीं देखता, उसको भी इंपॉर्टेंस नहीं करता। किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस करता है? सेवा की। मेरे साथ कुछ भी हो, लेकिन मैं भगवान की सेवा नहीं छोड़ूंगा। तो वो किसकी इंपॉर्टेंस हुई, किसका महत्व अधिक हुआ? सेवा का महत्व अधिक हुआ। इसलिए हमारे गुरु जी, हमारे प्रभुपाद जी, श्री भक्तिदान स्वामी महाराज जी और हमारे और बहुत सारे आचार्य वृंदावन धाम को छोड़कर भी देश विदेश में प्रचार करने जा रहे हैं। मैं कितनी बार इस बात को बोलता हूँ, क्योंकि ये बात सच में हृदय को छूने वाली बात है। वृंदावन को, एक बार किसी को वृंदावन धाम रहने का एक बार चस्का लग गया ना, स्वाद अगर आ गया, बस उसके बाद वृंदावन से बाहर जाने का मतलब ऐसा होता है, मेरे प्राण जा रहे हैं, मेरी मृत्यु हो रही है, ऐसी भावना आती है। मेरे प्राण जा रहे हैं। ये तो साधारण लोगों की स्थिति, लेकिन हमारे गुरुजन, कौन वृंदावन धाम को छोड़कर जाएगा जिन्होंने सारा जीवन धाम में रहे? वो धाम धाम की स्मृतियां,
वहां की परिक्रमा, ठाकुर जी का दर्शन, जमुना जी का दर्शन, वृंदावन धाम की परिक्रमा, और वहां की कथा, वहां की सेवाएं, ये सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़त परान हारा। इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है उस धाम को छोड़कर जाना। वहां पर प्राण बसते हैं, उस धाम में प्राण है। और वहां से बाहर निकलने का मतलब ऐसा होता है, अपने प्राण को छोड़कर, अपने स्वभाव को छोड़कर आगे बढ़ना। बहुत कठिन है, लेकिन संप्रदाय की सेवा के लिए, महाप्रभु जी की सेवा के लिए, और अपने गुरु जी की सेवा के लिए, भगवान के प्रचार सेवा के लिए, वो सुंदर वृंदावन धाम को भी छोड़ना पड़ता है। ये कोई और नहीं समझ पाएगा, जिसके हृदय में बीतती है वही समझे। हम गुरु जी की महिमा को नहीं समझ पाएंगे, हम तो कुछ और ही सोचते हैं। लेकिन उनके हृदय में क्या है, वो कितना भी बताएंगे, हम सुन लेंगे, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे। किसी के हृदय में जो प्रेम है ना, वो सुनने से उसका थोड़ा सा अंदाजा तो लग जाता है, एस्टिमेट तो हो जाता है, लेकिन उसके हृदय की बात को कोई नहीं समझ पाएगा। वो कैसे होता है, जैसे आइसबर्ग समझते हैं, समुद्र में बर्फ होती है ना, ऊपर जितना दिखता है नीचे 3 गुना अधिक होता है। ऊपर एक छोटा सा पर्वत सा दिखता है बर्फ का, लेकिन पानी के अंदर 3 गुना अधिक होता है। इसलिए ऊपर से जो दिखता है वो तो कुछ भी नहीं है, और अंदर जो है वो बहुत कुछ है। गुरु जी इस बात को बोलते थे, लेकिन क्या हम समझ पाएंगे गुरु जी की उस हृदय की बात को, जहाँ पर कहते हैं ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माहे बसाए रहो। ऐसा कीर्तन में गाते हैं ना, ब्रज धूल प्राणों से प्यारी लगे। सच में एक बार वृंदावन में रहकर अगर उसका वृंदावन धाम से और वहाँ के स्थिति से यदि प्रेम हो जाता है ना, तो बाहर निकलना बड़ा कष्टदायक होता है, बहुत कष्टदायक होता है। ये हमारे गुरुजनों का त्याग है, जिसको आज हम लोग बड़े आसानी से, उस त्याग को हम भोग रहे हैं। भोग रहे का मतलब उसका हम लाभ उठा रहे हैं, त्याग का। इसलिए भक्त लोग बताते हैं, कभी अमेरिका में, कभी यूरोप में, भक्त लोग बताते हैं, कौन इतना इस ग्रेविटी को समझेगा। बोलते हैं आप लोग सारे संसार में कभी इधर कभी उधर, कभी दिन कभी रात, कभी क्या स्थिति, कभी कैसी परिस्थिति, कभी लंदन, कभी हॉलैंड, कभी जर्मनी, कभी स्विट्जरलैंड, साधारण व्यक्ति सुनता है तो कहता है आहा, आपके तो बहुत मजे हैं, आप तो पूरा वर्ल्ड ट्रेवल करते हैं। ओ, स्विट्जरलैंड में जाने के लिए तो लोग मरते हैं, कहते हैं तो पृथ्वी पर स्वर्ग है। यूरोप जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए लोग तड़पते हैं,
और जो ईर्ष्यालु होता है ना, ईर्ष्या रखता है, वो तो फिर और भी बहुत कुछ बोलता है। आप लोग घूमने जाते हो, कितना अच्छा लगता है ना। समझ पाएंगे हृदय की बात? बहुत मुश्किल है। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति जो जेलस है, क्योंकि उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती ना, इसलिए वो बेचारा इसी में ही रोता रहता है, क्योंकि वो स्वयं ये चाहता है, वो स्वयं ये चाहता है। ऐसे बहुत मिलते हैं। तो यहाँ पर कितनी सुंदर एक बात बताई जा रही है। श्री माधवेंद्र पुरी जी पुरी को छोड़कर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां प्रतिष्ठा मिल रही है। लेकिन गोपाल जी की सेवा है, चंदन इकट्ठा करके हमको यहाँ से गोपाल जी के लिए चंदन लेके जाना है, बस उस सेवा ने उनको वहां पर बांध दिया, इसलिए जाने पर भी नहीं जा पाए। जैसे कहते हैं क्या, गुरु जी उदाहरण देते थे, एक भंवरा, बम्बल बी इतना तेज होता है, इतना स्ट्रांग होता है, बड़ी बड़ी लकड़ी को भी काट कर उसमें से निकल जाता है। पेड़ की जो डाल होती कितनी मोटी होती है ना, लकड़ी। वो भंवरे इतना तेज होता है, उसका मुंह, उसका जो डंक होता है, वो काट के अंदर मतलब लकड़ी के अंदर भी छेद कर देता है। इतना वो स्ट्रांग होता है। लेकिन संध्या के समय में शाम को एक कमल के ऊपर जब बैठता है, कमल का मकरंद लेता है, और कमल शाम को ऐसे बंद हो जाता है, जैसे सूर्यास्त होता है, कमल भी ऐसे बंद हो जाता है। जैसे कमल बंद होता है, वो भंवरा जो कमल के अंदर है, वो उस इतनी छोटे उस फूल के पत्ती को भी वो भेद नहीं पाता, तोड़ नहीं पाता, उसके अंदर बंद हो जाता है। गुरु जी कितनी बार उदाहरण देते हैं, जो इतना बड़ी लकड़ी को भी भेद कर चला जाए, उसमें छेद कर दे, होल कर दे, वो इतने पतला। अच्छा, कोई भी एक फूल ले लो, विशेष करके कमल का फूल, कितना पतला, सॉफ्ट, हाथ लगाने से टूट जाता है। लेकिन वो भंवरा उस कमल के अंदर ऐसे बंद होता है, निकल ही नहीं पाता। क्यों? लकड़ी के लिए तो वो भंवरा बड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि लकड़ी से प्रेम नहीं है उसका, वो स्ट्रांग है। लेकिन जहाँ कमल के अंदर बैठता है ना, वो कमल का प्रेम ऐसे उसको बांध लेता है, ऐसा उसको बांध लेता है कि वो वहां पर वीक हो जाता है, वो स्ट्रांग नहीं रहता। तो किसने उसको वीक किया? उस कमल ने उसको वीक किया? कमल तो अपने आप में वीक है। उस कमल के अंदर जो मकरंद है, जो नेक्टर है, जो स्वाद है, वो कमल का जो प्रेम है, उसके अंदर ही वो भंवरा एकदम बंद हो जाता है, और निकलना ही नहीं चाहता। वो बात नहीं कि निकल नहीं पा रहा है, 1 मिनट में ऐसे कर देगा तो कमल से बाहर निकल जाए, लेकिन चाहता नहीं है। तो कमल ने उसको बांधा नहीं, किसने बांधा? कमल के उस मकरंद ने, मतलब उस प्रेम ने उसको ऐसा बांध लिया, तो इतना स्ट्रांग, वो वहां वीक हो गया। प्रेम ने उसको वहां पर वीक कर दिया। इसी एग्जाम्पल को हम बहुत तरीके से ले सकते हैं, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी ले सकते हैं। लेकिन अभी विशेष करके हम जिस प्रसंग को सुन रहे हैं, वो माधवेंद्र पुरी पाजी इतने स्ट्रांग हैं, प्रतिष्ठा के भय से पूरी को भी छोड़कर जाना चाह रहे हैं, लेकिन उस सेवा के कमल ने ऐसा उनको बांध दिया, गोपाल को मैं चंदन लेकर जाऊंगा, गोपाल जी ने मेरे से स्वयं अपने मुख से चंदन मांगा है, उसको कैसे छोड़ दूं?
ऐसी सेवा की वृत्ति शरीर से, वचन से, अपने धन से, अपने मन से, किसी भी ऐसी सेवा की वृत्ति हृदय में रखेगा तो कैसे उसको भक्ति नहीं मिलेगी और कैसे उसको प्रेम नहीं मिलेगा। ये प्रेम की भाषा बड़ी अजीब सी है, ये साधारण नहीं है। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। जगन्नाथेर सेवक जत जतेक महंत, सभा के कहिला सब गोपाल वृतांत। गोपाल चंदन मांगे सुनी भक्तगण, आनंदे चंदन लागी करिला जतन। राजपात्र सने जार जार परिचय, तारे मांगे कर्पूर चंदन करिले संचय। क्या कह रहे हैं सुनो। श्री माधवेंद्र पुरी जी ने श्री जगन्नाथ जी के सभी सेवकों को और जितने वहां के महंत थे उनको गोपाल जी के प्रकट होने की और चंदन मांगने की बात को कह दिया। माधवेंद्र पुरी जी ने अब सारे जगन्नाथ जी के सेवक और जितने वहां बड़े बड़े गुरु हैं उन सबको हाथ जोड़कर प्रार्थना की, देखो गोपाल प्रकट हुए हैं गोवर्धन में और गोपाल जी चंदन मांग रहे हैं, उनके शरीर में ताव लग रहा है। श्री गोपाल जी ने चंदन मंगवाया है। ये सुनकर, इस बात को सुनकर जगन्नाथ जी के सभी भक्त बड़े आनंद से चंदन को इकट्ठा करने लगे, संग्रह करने लगे। अच्छा, गोपाल जी ने आपको भेजा। यहाँ पर एक सिद्धांत और समझिए ध्यान से। वो गोपाल जी ने आपको भेजा, चंदन मंगवाया है, तो सभी बड़े प्रसन्न होकर चंदन को इकट्ठा करने लगे। अब सब चंदन इकट्ठा करके देंगे किसको? गोपाल जी को ना माधवेंद्रपुरी जी को देंगे। सेवा कर रहे हैं माधवेंद्रपुरी जी और सब इकट्ठा करके माधवेंद्रपुरी जी को जो दे रहे हैं, इसका मतलब क्या? हमारी सेवा भी लग जाएगी। आपके यत्न से हमारी सेवा भी लग जाएगी। हम सेवा नहीं कर पा रहे, आप हमको सेवा में लगा दिया है। इसलिए कितना शुभ समाचार आपने दिया। स्वयं गोपाल जी चंदन मांग रहे हैं, सब लग गए चंदन इकट्ठा करने। लीजिए चंदन, लीजिए चंदन। और इससे होगा क्या? हमारी सेवा भी आपके माध्यम से, आपके द्वारा हमारी भी गोपाल जी की सेवा लग जाए। ये भावना, कितना सुंदर प्रसंग है ये श्री माधवेंद्रपुरी जी का। और ये श्रीनाथ जी जो गोपाल जी जिनको कहा जाता है, उदयपुर में जिनका दर्शन होता है। जितने भी आप गुजराती घरों में जाओगे सबके पास ये श्रीनाथ जी की फोटो या ये जरूर होगी। सभी लोग बहुत इनको सेवा करते हैं। राज कर्मचारी के साथ जिन जिन का परिचय था उन्होंने उनसे मांगकर कर्पूर चंदन इकट्ठा किया। उन्होंने एकत्रित चंदन कर्पूर श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी को दिया और उसे उठाकर ले जाने के लिए साथ में एक ब्राह्मण और एक सेवक भी दिया। और मार्ग में सबके व्यय के लिए उन्होंने कुछ धन भी भेंट दिया। ये सूचना जगन्नाथ जी के सेवक तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जो राजा के पास भी ये सूचना को दिया। और राजा ने क्या किया? एक ब्राह्मण और एक सेवक भी और बहुत सारा कर्पूर और चंदन ये सब भी दिया। और जितना खर्चा होगा, जितना एक्सपेंस होगा, मैं वही करूंगा, मैं खर्चा करूंगा, ऐसी भावना लेकर राजा भी उनके साथ लग गए। राज कर्मचारी जो हैं वो भी सेवा में लग गए और सबने लाकर किसको दिया? श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी को। कि हमारे, आपके कारण हमारी भी सेवा लग जाएगी भगवान की। स्वयं भगवान मांग रहे हैं, तो इससे बढ़कर और सौभाग्य की बात क्या होगी? ये ऐसी भावना है। इसलिए इन कथा को हमने सुना। अब आगे की कथा को हम लोग फिर
कल श्रवण करेंगे। आप सबको क्वेश्चन पेपर मिल गया, आप लोगों के पास आपने आंसर भी कर दिया होगा। अब उसका आगे नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग अपने भक्तों के साथ फिर डिस्कस करते हैं। और फिर टेस्ट के जो रिजल्ट्स होंगे उसको अभी अनाउंस करते हैं। अभी हमारे टीचर्स उसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे उसको, और टीचर्स को मैं सामने लाऊंगा। तो देखते हैं। अभी अभी कल तो नहीं होगा टेस्ट रिजल्ट, एक दिन का समय और देना पड़ेगा। मुझे लगता है सैटरडे संडे 2 दिन हमारी क्लास नहीं होगी। सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, पहले से बताता हूँ। कल होगी क्लास फ्राइडे को। सैटरडे संडे यहाँ पर हम ह्यूस्टन में हमारा मंदिर है, वहाँ पर राधा गोविंद जी, गौर निताई और सीता राम लक्ष्मण हनुमान, ये तीनों हैं। और क्योंकि भारत में राम मंदिर का प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसी अ, उसी के लिए यहाँ पर भी 3 दिन का बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है। बहुत बहुत लोगों को बुलाया है। तो मेरे को तो यहाँ नहीं रहना था, मैं तो यहाँ से अब आगे जा रहा था। लेकिन मेरे को सभी लोगों ने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, आप मत जाओ, यहीं रुक जाओ। इसलिए मैं यहाँ रुक गया। हाँ, तो इसलिए शनिवार और रविवार ठीक इसी समय ही हमारा वहाँ पर प्रोग्राम होगा। इसलिए मैं कथा नहीं कर पाऊंगा। आप लोग लाइव सुनना, वहाँ पर हिंदी में इंग्लिश में कथा होगी। आप लोग हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी। आप लोग लाइव सुनना। तो आज थर्सडे है, कल फ्राइडे शुक्रवार को हमारी कथा होगी। और फिर उसके बाद टेस्ट रिजल्ट्स बाद में कभी बताएंगे। अभी कुछ नहीं बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी की जय। मधुसूदन प्रभु, you have that Srinath picture in your home? Show to everyone. Show to everyone. Bring here on the screen. Uh, he's bringing picture. वो पिक्चर लेकर आएंगे। जो लोग जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो लोग नहीं जानते, देखना श्रीनाथ जी बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं। जल्दी लाओ। हाँ देखो कितने बड़े हैं। बोलो श्री गोपाल जी की जय, श्रीनाथ जी की जय। देखा ना, ये कितने सुंदर। ब्रिंग मोर क्लोज प्लीज, मोर क्लोज टू द कैमरा। हाँ, देखो ऐसे एक हाथ ऊपर है उनका। हाँ, और इधर ठोडी पर, इधर यहाँ पर चिन पर वो है, डायमंड है गोपाल जी का। ठीक है, बोलो श्रीनाथ जी की जय। ये माधवेंद्रपुरी पाद जी के गोपाल जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू मधुसूदन जी।